हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें क्लास 9 के लिए कुछ चैप्टर वाइज अच्छे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इसे हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ भी बोलते हैं। ये बहुत ही एग्ज़ाम उपयोगी प्रश्न का संकलन है। इसमें आप देखेंगे कि किसी भी चैप्टर से मिनिमम कम से कम किसी भी बच्चे को इतना चीज़ ज़रूर आना चाहिए। यदि आप इतना किसी भी चैप्टर से तैयारी नहीं किए हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी कुछ चैप्टर वाइज अच्छे क्वेश्चन को तैयार करने में काफ़ी मदद मिलेगी और ये बहुत उपयोगी होगा आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। बिना ज़्यादा समय जाया किए हम लोग स्टार्ट करें। जैसे आप 9th क्लास में पहला टॉपिक आप पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के नंबर के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। मेनली रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आप यहाँ पढ़ते हैं। तो जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस इस चैप्टर के हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एग्ज़ाम उपयोगी प्रश्न हैं, उसको मैं क्रमवार लिया हुआ हूँ। जैसे आप देखें, पहला क्वेश्चन है यहाँ, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स एंड 5 इरेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड -3/4। तो पहले तो ये बात आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी दो नंबर जो दिए गए हैं उसके बीच असंख्य नंबर होते हैं, अनगिनत नंबर होते हैं जो छिपे हैं। तो उसमें से हमें 5 रेशनल और 5 इरेशनल नंबर निकालने हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। उसमें से जो मोस्ट ईजीएस्ट मेथड है वो मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ, ताकि आप बहुत सरलता से सीख सकें और बातों को समझ पाएँ, याद भी रख सकें। तो अपना सवाल है कि 5 रेशनल नंबर्स और 5 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं किसके बीच से? -1/2 और -3/4 के बीच से। तो सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों नंबरों को डेसिमल में बदल लें। तो स्वाभाविक बात है कि -1/2 से आपको मिल जाएगा -0.5। आप अंक बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा जीरो बाद में लगा सकते हैं। जैसे मैंने 2 अंकों में लिखा -0.50। इसी तरह -3/4 को डेसिमल में बदलेंगे तो ये 2 अंक में ही आएगा, -0.75। अब आप गौर करें कि इसी दोनों के बीच हमें 5 रेशनल और 5 इरेशनल नंबर लेने हैं। तो किसके किसके बीच? तो ऑलरेडी आपने -1/2 के जगह पर -0.50 और -3/4 की जगह -0.75 ले लिया। तो अब आप डेसिमल में ही इनके बीच के 5 नंबर ले लें। स्वाभाविक है आपको आराम से 5 नहीं बहुत सारे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक तरफ आपके पास -0.50 है यानी 50 है, -0.50। इसको पढ़ने से आपको थोड़ा अधिक समझ आएगा। वैसे पढ़ते हैं डेसिमल के बाद अलग अलग अंक, लेकिन आप इसको एक साथ पढ़ें। तो ये है -0.50 और दूसरे तरफ है आपके पास -0.75। तो स्वाभाविक है इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे जो आप कहेंगे, जैसे -0.51,
-0.52, -0.53, -0.54, इस तरह से -0.74 तक आपके पास नंबर हैं। और ये सारे नंबर रेशनल नंबर्स हैं। इसमें से कोई 5 आप लिख लें। जैसे यहाँ जो लिखा गया है वो 5 नंबर हैं, -0.51, -0.52, -0.53, -0.54 एंड -0.55। तो ये 5 रेशनल नंबर हो गए। अब आपको 5 इरेशनल निकालने हैं, तो इन्हीं पांचों को आप ले लें। ये पांचों नंबर जो आपने अभी निकाला वो रेशनल है। वो पांचों नंबर -1/2 और -3/4 के बीच है। केवल उन्हीं 5 को लेकर आप किसी 2 डिजिट के द्वारा इरेशनल का गुण उसमें डाल दें। इरेशनल का गुण क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जैसे देखिए आप, पहला मैंने बनाया -0.51 को लेकर। कैसे बनाया? इसमें इरेशनल का गुण डाला, 73 2 डिजिट मैंने लिया। आप कोई भी 2 डिजिट ले सकते हैं। 73 को ऐसा लिखना है कि वो रिपीट भी नहीं हो और टर्मिनेट भी नहीं हो, यानी समाप्त नहीं हो। तो मैंने कैसे लिखा? 73, फिर लिखा 733, फिर लिखा 733। तो ये पैटर्न चलेगा। तो आगे होगा 7 4 बार 3, फिर होगा 7 5 बार 3। तो उतना नहीं लिखेंगे, 2-3 बार लिखकर डॉट 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 लगा देंगे। अब देखिए ये नंबर इसके बीच का था, -0.51। उसके बाद आप बहुत सारा डिजिट भी लगाएंगे तो उसका जगह नहीं बदलेगा, वो उन्हीं दोनों के बीच रहेगा। और अब ऐसा डिजिट लिख देने से ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो गया। तो ये इरेशनल हो गया। किसके बीच का? -1/2 और -3/4 के। इसी तरह आप कोई दूसरा नंबर बना सकते हैं। जैसे यहाँ बनाया गया है -0.52 और उसके ऊपर देखिए 3 4 लेकर वही इरेशनल कैरेक्टर डाल दिया गया। 3 4 334 334 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह तीसरा नंबर देखिए -0.53, उसमें 1 7 लेके इरेशनल का कैरेक्टर डाला। 1 7 1 7 7 1 777 एंड सो ऑन। इस तरह से आप बाकी भी समझ गए होंगे। तो ये सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सरल तरीका है 2 दिए गए नंबर के बीच से रेशनल नंबर निकालना और इरेशनल नंबर निकालना। ठीक है। नेक्स्ट, आई होप कि ये आप बहुत क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें जो इस चैप्टर का बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्ज़ाम का। वो है कि चेंज कीजिए 0.53 जिसमें 3 पर रैकरिंग है, इस रैकरिंग वाले डेसिमल को p/q में बदलिए। p/q मतलब रेशनल फॉर्म में बदलिए, क्योंकि जितने रैकरिंग वाले डेसिमल होते हैं वो बेसिकली रेशनल नंबर होते हैं। तो उसे यहाँ p/q में ला के दिखाना है। इसका तरीका आप जानते होंगे। क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले हम लोग जो नंबर को p/q बनाना है उसको x मान लेते हैं और उसे स्प्लिट करके लिखते हैं, रैकरिंग हटा देते हैं। तो यदि हम दिए हुए नंबर को x मान लें, लेट x इक्वल टू, और इस नंबर को विस्तार से लिखें तो 0.53, चूँकि 3 पर रैकरिंग है तो बहुत सारा 3 होगा, तो 3 3 लिख के डॉट 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 कर दिए। अब आप देखिए कि क्वेश्चन में कितने अंक हैं डेसिमल के बाद। तो आप देख रहे हैं 2 अंक है, तो 2 अंक में 100x निकालते हैं। 100x कैसे आएगा? तो x को आपने 100 से इंटू किया तो ये 100x हो गया। और जब लेफ्ट में इंटू किया तो राइट भी इंटू होगा। तो राइट में जब आप 100 से इंटू करेंगे तो आपको पता होगा
कि डेसिमल 2 अंक राइट चला जाएगा, यानी 100x का मान कितना हो जाएगा 53.33। चूँकि 3 तो वहाँ बहुत है, इसलिए आप सुविधा से लिख दिए। अब आप क्या करें कि कितने अंक पर रैकरिंग नहीं है, तो आप देख रहे हैं केवल 5 पर रैकरिंग नहीं है, यानी 1 अंक पर रैकरिंग नहीं है। तो 1 अंक में 10x निकालते हैं, तो फिर आप x वाले जो आप शुरू में x को माने थे उसको 10 से इंटू कीजिए, तो 10x हो जाएगा लेफ्ट में, और इधर 10 से इंटू करेंगे तो डेसिमल 1 अंक बाद राइट चला जाएगा, यानी 5.33। पॉइंट को सीधा में लिखिए जिससे माइनस करने में सुविधा हो। अब आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस करने से लेफ्ट में आया 90x, राइट में आया 48.00, तो 00 कैंसिल हो गया। फिर आप x निकाल लें तो x बराबर हो गया 48/90, जो कट के हो गया 8/15। x किसको माने थे आप इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन क्या था 0.533 पर रैकरिंग, तो उसको जब आप p/q में बदले तो क्या मिला 8/15। तो इस तरह से रैकरिंग डेसिमल को हम लोग बदल लेते हैं p/q में। याद रखने का नियम क्या हुआ, पहले क्वेश्चन को x मानेंगे, रैकरिंग को हटाकर लिखेंगे विस्तार से, फिर क्वेश्चन में डेसिमल के बाद जितने अंक हैं उसके हिसाब से 100x 1000x, ये आपको पता है। 1 अंक है तो 10x निकालेंगे, 2 अंक है तो 100x, 3 अंक रहेगा तो 1000x, वो लिख लेंगे, डेसिमल को उसी हिसाब से शिफ्ट करेंगे। फिर देखेंगे कितने पर रैकरिंग नहीं है, तो उसके लिए फिर 10x 100x जो भी होगा उसमें भी वही नियम है कि यदि 1 अंक है जिस पर रैकरिंग नहीं है तो 10x निकालिए, 2 अंक पर रैकरिंग नहीं है तो 100x निकालिए, और फिर उसको माइनस कर दीजिए, तो सिंपल करके आंसर लिख दीजिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ जो नंबर सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इवैल्यूएट, जो लॉ एंड एक्सपोनेंट पर आधारित है। इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ये सवाल देखेंगे कि वैल्यू निकालिए। इवैल्यूएट माने होता है वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू निकालिए, 27 पर पावर 1/3। अब आप यहाँ देखें कि पावर कैसा है, पावर बाय में है, p/q के डिज़ाइन का है। तो याद रखना है कि जब पावर p/q फॉर्म में हो तो जो बेस है, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में बेस 27 है, तो 27 को फैक्टराइज करके पावर में लिखना है। तो आप देख रहे हैं 27 के फैक्टर निकालने पर 3 3 बार आया, यानी 3 का पावर 3। तो हम लोग 27 के जगह पर लिख देंगे 3 का पावर 3, और उस पर फिर पावर 1/3। फिर आप देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि यदि 2 बार पावर हो तो दोनों पावर इनटू हो जाता है। तो इस तरह से अगला स्टेप हो गया 3 का पावर 3 × 1/3, 3 3 कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोगों को मिला 3 का पावर 1, जिसका आंसर 3 हो गया। इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू निकाला 27 पर पावर 1/3, उसका वैल्यू 3 आया। नेक्स्ट में यहाँ आते हैं हम लोग बी नंबर क्वेश्चन, उसी पर आधारित है, थोड़ा उससे बड़ा है। इवेलुएट कीजिए 10 - 16 का पावर -1/2। अब आप गौर करें कि 10 बिल्कुल स्वतंत्र है, 10 को इस बगल वाले जो 16 पर पावर -1/2 है उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप 10 को लिखते जाएं, और ये जो 16 का पावर -1/2 है उसको जो आपने अभी ए नंबर बनाया उसके नियम से बनाएं। तो उसमें क्या होगा, चूँकि पावर p/q के फॉर्म में है, ऊपर से माइनस भी है, तो
कोई बात नहीं है, पावर चूँकि पी बाई क्यू फॉर्म में है तो बेस जो 16 है उस 16 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 का पावर 4 आएगा। इसलिए अगला स्टेप लिखे हम लोग 10 माइनस 16 के जगह पर 2/4 और उस पर पहले से पावर है -1/2। फिर अगला स्टेप होगा 10 माइनस 2 पर अब 2 बार पावर हो गया, एक 4 और एक -1/2, तो दोनों को इंटू कर देंगे एक्सपोनेंट के नियम से। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि जब इंटू करेंगे तो इंटू और फिर माइनस, दो साइन एक साथ नहीं होता, इसलिए -1/2 को ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 से ये 4 2 जा में कट गया। अगला स्टेप हुआ 10 माइनस 2 का पावर -1। अब आप देखिए कि ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का नियम है कि जब पावर माइनस में हो तो 1 लिखने से वो पावर प्लस हो जाता है। इसलिए अगला स्टेप हुआ 10 माइनस 1/2 का पावर 1। 1 लिखे तो ये पावर प्लस हो गया। नेक्स्ट हो गया 10 माइनस 1/2 का पावर 1 मतलब 2, यानी 10 माइनस 1/2। अब कैसे बनाएंगे, 10/1 करके एलसीएम ले लेंगे तो फाइनल आंसर आया 19/2। इस तरह से इसका वैल्यू निकल गया 19/2। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा से समझ रहे हैं। फिर आप ये वीडियो देखने के बाद खुद ये सारे क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन आप बुक से बिना देखे बनाइए और फिर देखिए कि आप कहाँ रुक जाते हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम होता है। फिर वीडियो एक बार सुनिए। तो यदि आप ये प्रयास जारी रखेंगे तो मेरा विश्वास है कि बिल्कुल आप 100% सीख जाएंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग लेते हैं जो एक रेशनलाइज से संबंधित है। ए और बी निकालिए कब, जब √5 प्लस √3 बाय √5 माइनस √3 किसके बराबर हो, ए प्लस √15b। तो इसको आप पढ़े हैं कॉन्सेप्ट में कि इस तरह के सवाल को रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज का क्या नियम है, तो जो नीचे रहता है उसके कंजुगेट पेयर से इंटू करते हैं। चूँकि नीचे में 2 टर्म वाला डिनोमिनेटर है √5 माइनस √3, तो इसका कंजुगेट पेयर होगा प्लस वाला, यानी √5 प्लस √3। उससे इसको रेशनलाइज करना होगा, यानी ऊपर नीचे इंटू करना होगा। ठीक है, तो ऊपर में देखिए कि सेम चीज़ इंटू हो रहा है, √5 प्लस √3 2 बार इंटू हो रहा है, इसलिए होल स्क्वायर हो गया। और नीचे में तो आप जानते हैं कि कंजुगेट पेयर इसलिए लेते हैं कि एक माइनस में है तो एक प्लस में होगा, तो आइडेंटिटी बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो हो जाएगा a² माइनस b²। इस तरह से अगला स्टेप क्या हुआ, √5 प्लस √3 होल स्क्वायर बाय √5 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। अब ऊपर को तोड़ेंगे हम लोग किस आधार पर, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसके बराबर होगा a² यानी √5² प्लस b² यानी √3² प्लस 2ab यानी 2 इंटू √5 इंटू √3। और नीचे आप जान रहे हैं √5 का होल स्क्वायर 5 हो गया माइनस √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया। फिर आप आगे सरल करें तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3, अब प्लस ये सब एक साथ हैं, इसको इंटू करने से हो गया 2√15। अब बाय हो गया 5 माइनस 3 2। अब आप देखिए कि न्यूमरेटर में 5 प्लस 3 ये जुट जाएगा, चूँकि ये दोनों सेम टाइप के नंबर हैं तो ये प्लस होके 8 हो गया, और 2√15 अनलाइक टर्म है वो रह गया, तो 8 प्लस 2√15/2। अब चूँकि ये नीचे वाला 2 दोनों के लिए है तो हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको अलग कर देंगे, यानी 8/2 प्लस 2√15/2।
और क्वेश्चन में दिया था कि ये a प्लस √15b के बराबर है, तो वो लिख दिया। अब हम लोग 8/2 को काट के लिखे 4, और ये 2 कट के बच गया प्लस √15, ये बराबर a प्लस b√15। अब तुलना करेंगे कि 4 प्लस √15 ये बराबर है a प्लस b√15। तो जिस तरह यहाँ 4 अकेला है उसी तरह a अकेला है, तो a के जगह पर 4 हो गया, तो a का मान निकल गया। और दूसरा पार्ट जो यहाँ घेरा हुआ है वो है b√15, और उसके जैसा यहाँ LHS में है √15। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि b√15 किसके बराबर है, √15 के, इसीलिए b बराबर होगा √15/√15, जो कट के 1 हो जाएगा। इस तरह से रेशनलाइज करने के उपरांत जो दिया रहता है उसको लिखते हैं और दोनों में तुलना करते हैं, तो a और b निकल आता है। ये जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़े, ये नंबर सिस्टम में कम से कम इतना किसी भी बच्चे को जिसको कि बहुत कम नंबर आता है, जिसको मैथ से बहुत डर लगता है, बहुत तनाव होता है, घर से जाने के बाद परीक्षा हॉल में वो भूल जाता है, वैसे बच्चे के लिए कम से कम नंबर सिस्टम में ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। किस किस टाइप का? पहला हो गया रेशनल और इरेशनल नंबर निकालना, कुछ रेशनल कुछ इरेशनल नंबर 2 नंबर के बीच से निकालना। दूसरा हो गया रैकरिंग डेसिमल को p/q में बदलना। तीसरा हो गया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर आधारित इवेलुएट करना। चौथा हो गया जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, रेशनलाइज करना या a और b निकालना। इसके अलावे भी और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो सब थोड़ा हम लोग दूसरे राउंड में लेंगे। अभी आप पहले राउंड में कम से कम इतना ज़रूर कर लें। हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसके अनुसार आप तैयारी करें। जिन बच्चों को कम नंबर आता है, जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, उसको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। आप इंजॉय करें इसी तरह और मैथ बनाएं, और खेल खेल में आप मैथ अच्छा सीख सकते हैं। आपको ये वीडियो यदि पसंद हुआ तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स पर आप अपना कुछ भी सुझाव जो मन में आपको आता हो वो ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके सुझाव, आपके कमेंट, आपकी ज़रूरत को हम बिल्कुल शामिल करेंगे, जिससे अगला वीडियो आपको देखने में और आनंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and press the bell icon so that the new video information you may get first. So have a nice day. फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।